अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। असर की नमाज़ हो चुकी है और अज़ानें हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ भी अदा कर ली है। तो अब मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ। अलीशे का मुँह हाथ धुला के मैंने रेडी अलीशे को कर दिया है। अलीशा रेडी होके इधर बैठी हुई है। अलीशा को फीडर भी दे दिया था। इधर आओ अलीशा बेटा, कंघी कराऊं। तो अब अलीशा को मैं कंघी मैंने नहीं की थी, ऐसे ही बैठी हुई थी। मैं हांडी ऊपर रखने लग गई थी। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। 4-5 दालें हैं जिनको मैंने मिक्स करके बनाया है। अलीशा कंघी तो करवा लो। अच्छा चलो ये लो, खेलो खेलो, खुद ही खेलो। तो प्यारे नाज़रीन ये देखें, मैंने आपके साथ सारी रेसिपी शेयर करनी थी लेकिन फिर आग मेरी जली हुई थी तो जल्दी जल्दी बस मसाला हो गया। अगर मैं वीडियो बनाने के चक्कर में लग जाती तो ये मसाला मेरा जो है था ना, ये जल जाता। हस्बैंड जी से लकड़ियाँ मंगवाई हैं टाल से, तो उसकी वजह से कुछ आसानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है, गर्मी हो गई है, तो इस वजह से ये है मेरा स्टैंड। ये जब दानिश छोटा सा था तब उसने मुझे बना के दिया था मोबाइल रखने के लिए। तो आटा इधर खुशक ले आई हूँ। अभी आटा ही गूंद लूँगी, जब दाल वगैरह को इसको डाल लूँगी तो फिर मैं आटा गूंद लूँगी। इस बाल्टी में मैं रख लेती हूँ लकड़ियाँ वगैरह, तो मक्खियों को ऐसे ऐसे झाड़ लेती हूँ ताकि ज़रा मक्खियाँ कम हो जाएं। तो आज हम लोग शाम के खाने में दाल बना रहे हैं। इसमें चना दाल है और मसूर की दाल, माश की दाल और छिलके वाली जो दाल होती है। वैसे हमारे लिए शौक़ से नहीं खाते तो इसीलिए फिर मैंने ना ये वाली दाल बना ली है। तो प्यारे नाज़रीन, खाना वगैरह जल्दी शुरू हो गई थी बनाने के लिए। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, रात के खाने का टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर मैं जल्दी शुरू हो जाती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। तो मुझे इसलिए फिर मैं ना फिर नमाज में टाइम जब नमाज का होता है, मगरिब का, ईशा का, तब हम लोग खाना बनाने में लगे होते हैं। तो इसलिए नमाज की वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना जल्दी बना लूँ, तब मैं फ्री हो जाऊँ। मेरा खाना बना होगा तो मैं टाइम से मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँगी और ईशा की नमाज़ पढ़ लूँगी, क्योंकि 1 घंटे का ही वक्फ़ा होता है, 1 घंटे का या शायद 1.5 घंटे का। तो चलिए अब आपके साथ रेसिपी मैं अब सारी शेयर करती हूँ। मैं दाल कैसे बनाती हूँ, सादा सी दाल बनाऊँगी जैसे हम लोग सादा सी देहात में खाते हैं। तो मसाले इधर डाल लिए, नमक वगैरह थोड़े थोड़े से जो मसाले डालने थे। बिस्मिल्लाह। तो अब दाल को भी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। दाल को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूँगी भून के, तो इसमें पानी लगा के फिर कुकर लगा दूँगी मैं। तो प्यारे नाज़रीन, आप आटा गूंदने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। पानी डाल देती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ और इधर दाल भी मेरी थोड़ी सी फ्राई हो गई है तो पानी लगाऊंगी। बिस्मिल्लाह। दाल में पानी डाल दिया है, अब कुकर लगा लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो प्यारे नाज़रीन, आटा मेरा गूंद गया है। दानिश की भी रोटी बनाई है, दानिश भी इधर है, वो अहमद के साथ मजदूरी पे गया हुआ है, तो वो आ जाएगा तो सबको खाना वगैरह दे दूँगी। ताज़ी रोटी बनाऊँगी गरम गरम। तो कुकर भी लगा दिया, बस अब इंशाल्लाह सालन भी बन जाएगा। और अब हम दोनों माँ बेटी थोड़ी देर के लिए बाहर बैठते हैं क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो थोड़ी देर के लिए बाहर बैठेंगे। शाम को वैसे भी दिल करता है बाहर बैठने का। तो प्यारे नाज़रीन, हम लोग बाहर आ चुके हैं। आज मौसम बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। तो इधर से आवाज़ भी आ रही है, थ्रेशर लगी हुई है।
गंदम की पिसाई हो रही है और खुशबू आ रही है तूड़ी की, तो वो भी मैंने आपको दिखानी है। अगर मेरा बेटा आ गया तो इंशाल्लाह मैं ना वो गंदम की कटाई वाला भी व्लॉग बनाऊंगी और देखने जाएंगे हम लोग और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो ये हमारे हमसाए भी आ गए हैं, एक घर इधर आ चुका है, उनकी रिहाइश है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके। कुकर भी अंदर चल गया है, तो मैं भी इधर बैठी हुई हूँ। चेयर ऊपर रख लेती हूँ और ऐसे उसके ऊपर टांगे रख लेती हूँ, क्योंकि ना टांगों में दर्द होने लग जाता है। और वैसे भी अलीशे गिरती भी नहीं है पीछे की तरफ। सालन बन जाएगा तो सालन की लुक आपको दिखाऊंगी। सालन हमारा बन गया है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। नमक मैंने अभी तक नहीं चखा, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो तवा रख दिया है और हस्बैंड जी की कॉल भी आ गई है कि और वो लोग आ रहे हैं, तो मैं रोटी बना देती हूँ। मगरिब की अज़ानें भी होने वाली हैं। तो प्यारे नाज़रीन, मैं इस व्लॉग को यहीं तक रखूँगी। मिलती हूँ आप लोगों से किसी और नए व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।